जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार के विधानसभा के चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत ने विपक्ष के खेमे को हिला करके रख दिया है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की प्रचंड सफलता ने महागठबंधन को धूल चटा दी और इस हार का सबसे ज्यादा असर उन पार्टी होपर नेताओं पर पड़ रहा है जो कोर्ट के गलियारों में विपक्ष का एजेंडा चलाने का दावा करते हैं। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई और चुनाव आयोग पर सरकारी साजिश का रोना रो रहे हैं। अपने यूट्यूब पॉडकास्ट दिल से उन्होंने जो दिल से मैं करके जो पॉडकास्ट करते हैं उसमें यशवंत सिन्हा, पी चिदंबरम जैसे पुराने कांग्रेसी मेहमानों के साथ में बैठ करके कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। लेकिन मजाल है कि अपनी पूर्व मालकिन सोनिया गांधी के युवराज राहुल गांधी की राजनीतिक नाकामी पर एक शब्द भी बोल पाए। यह ढोंग भरा रोना न सिर्फ कपिल सिब्बल की राजनीतिक अवसरवादिता को उजागर करता है बल्कि कांग्रेस पार्टी की उस दोहरी चाल को भी बेनकाब करता है जो लोकतंत्र की दुहाई देती है लेकिन दोस्तों खुद संस्थाओं का दुरुपयोग करती रही है। आइए दोस्तों इस पूरे ड्रामे को विस्तार से समझते हैं। बिहार की 243 सीटों पर एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटें जीत करके विपक्ष को बुरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है। विकास, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के मुद्दों पर जनता ने मोदी नीतीश की जोड़ी को मैंडेट दिया है, जबकि तेजस्वी यादव का महागठबंधन जातिगत समीकरणों और फ्रीबी के जाल में फंस करके रह गया। लेकिन दोस्तों हार के बाद में विपक्ष का पुराना राग अलापना शुरू हो चुका है। चुनाव चोरी हो गए हैं, संस्थाएं सरकार की कठपुतली बन चुकी हैं। कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों के लिए फायर फाइटर बने घूमते हैं, जो लगातार विपक्ष के एजेंडे को सुप्रीम कोर्ट में चलाने का काम करते हैं। जितने भी केस हैं जो विपक्ष के होते हैं उनको कपिल सिब्बल को सौंप दिया जाता है। वो अब इस हार से झकझोर गए हैं, वो इस हार से बुरी तरीके से बौखला गए हैं। उनके पॉडकास्ट में उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग और अन्य संस्थाएं सरकार के साथ में साठगांठ कर रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई का दुरुपयोग लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है, जिससे देश में सार्थक संवाद ही खत्म हो चुका है। कपिल सिब्बल का दावा है कि इससे कई शानदार साल बर्बाद हो गए हैं जब भारत अपने सपनों की ओर बढ़ सकता था। वैसे क्या भारत अभी अपने सपनों की ओर नहीं बढ़ रहा है? कपिल सिब्बल साहब जरा यूपीए के शासन से कंपैरिजन कर लीजिए। लेकिन ये रोना कितना खोखला है। कपिल सिब्बल भूल जाते हैं कि बिहार में चुनाव आयोग ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से लेकर के ईवीएम ट्रैकिंग तक जनता ने वोट डाले, नतीजे आए। अगर हार हुई तो जिम्मेदार विपक्ष की राजनीति है, न कि साजिश। कपिल सिब्बल का यह बयान बिहार की 13 करोड़ जनता पर तंज है, मानो वो अनपढ़ है जो चोरी नहीं देख पाए। वास्तव में यह हार विपक्ष की नाकामी का आईना है और कपिल सिब्बल जैसे इंटेलेक्चुअल नेता इसे पचा नहीं पा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने दोस्तों पॉडकास्ट में संस्थाओं को खड़े होकर के बोलने का आह्वान किया है। अगर देश का भविष्य बचाना है तो खड़े हो जाओ और अपनी बात को कहो। ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि तुम्हारी स्वतंत्रता लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए जरूरी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई को सरकारी हथियार बताते हुए उन्होंने कहा है कि यह सत्ता टिकाने का अस्थायी तरीका है जो अंततः छिन जाएगी। लेकिन यह आलोचना दोस्तों कितनी पाखंडपूर्ण है। कपिल सिब्बल खुद को कांग्रेस पार्टी के टिकट पर राज्यसभा पहुंचाते हैं और यूपीए शासन में ईडी सीबीआई का क्या इस्तेमाल हुआ ये राज नहीं है। किस तरीके से ईडी और सीबीआई को पिंजरे का तोता कांग्रेस पार्टी ने बना रखा था, क्या इस पर कपिल सिब्बल टीका टिप्पणी करने की जहमत उठाएंगे? कॉलगेट घोटाला, 2G घोटाला, CWG घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटालों में जांच एजेंसियां सोई रही क्योंकि सत्ता में अपने बैठे हुए थे। अब जब एनडीए साफ सुथरी जांच चला रही है तो रोना शुरू कर दिया है। कपिल सिब्बल की तीखी आलोचना यही पर है दोस्तों कि वो संस्थाओं की स्वतंत्रता की बात करते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी या फिर कांग्रेस पार्टी के याचिकाओं के लिए दौड़ते फिरते हैं। बिहार चुनाव में विपक्ष ने वोट चोरी के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि बिहार में करोड़ों वोटर जो हैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन नतीजे हैरान करने वाले हैं। चुनाव शुरू से ही असमान था। सिब्बल इसी कोरस में शामिल हो गए, लेकिन क्या उन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी की राजनीति पर कभी सवाल उठाने की कोशिश की है?
राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति करते हैं, क्या वो बिहार की जनता से कनेक्ट कर पाए? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्राएं जहां पर जाति धर्म की राजनीति चलती है, या फिर महागठबंधन की हार जहां पर तेजस्वी यादव को नेता बनाया गया? कपिल सिब्बल चुप हैं, क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी की दया से ही उनकी सियासी रोटियां चलती हैं। ये चुप्पी कपिल सिब्बल की अवसरवादिता को भी बेनकाब करती है। कोर्ट में विपक्ष का वकील लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ने वाला कांग्रेस पार्टी का दोस्तों ये रवैया अब पुराना हो चुका है। कपिल सिब्बल जैसे नेता और वकील उनकी आवाज बनते हैं, लेकिन असल में पार्टी की कमजोरियों को छिपाते हैं। राहुल गांधी की हार के बाद में संस्थाओं पर हमला कर राग अलापना आसान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने खुद 60 साल सत्ता में रहते हुए सीबीआई को कांग्रेस पार्टी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना दिया। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी काल में संस्थाओं का गला घोंट दिया गया। अब मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। कपिल सिब्बल का पॉडकास्ट यशवंत सिन्हा जो कि पूर्व कांग्रेसी नेता हैं और चिदम्बरम जो कि 2G घोटाले के आरोपी हैं, उनके साथ में था। एक ऐसा पैनल जो एनडीए की आलोचना करे लेकिन कांग्रेस पार्टी के घोटालों पर चुप्पी साध करके बैठा रहे। कांग्रेस पार्टी के एक लंबे कार्यकाल में कितने बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया है। अब देश की जनता की नजरों से गिर चुकी है कांग्रेस पार्टी, तो फिर इसमें एनडीए क्या करे? तीखी आलोचना इसलिए भी जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी और कपिल सिब्बल लोकतंत्र को फैमिली प्रॉपर्टी समझते हैं। राहुल गांधी को युवराज बना करके चलाना, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में उतारना, लेकिन हार पर सिस्टम पर ठीकरा फोड़ देना, यह पाखंड नहीं तो और क्या है? बिहार में जनता ने विकास को चुना, ना कि डिनासोर को। सिब्बल का आह्वान संस्थाओं को बोलने दो हास्यास्पद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार विपक्ष के दावों को खारिज किया है। जैसे कि ईवीएम पर याचिकाएं आई, वोट चोरी पर याचिकाएं आई। राहुल गांधी रत्ती भर सबूत नहीं दिखा पाए, और सबूत थे तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? अगर संस्थाएं सरकारी कठपुतली हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी क्यों सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल को भेजती है? यह दोहरी चाल नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी को और भी ज्यादा यह कमजोर कर रही है, और साल 2024 के लोकसभा के चुनाव की हार का सबक कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है। कपिल सिब्बल की राजनीतिक अवसरवाद का जीता जागता यह उदाहरण है। साल 2012 में ही कांग्रेस पार्टी छोड़ने की कोशिश की, लेकिन सोनिया गांधी ने माफ कर दिया। अब राज्यसभा में इंडिपेंडेंट बनकर के विपक्ष का साथ देते हैं, लेकिन असल में कांग्रेस पार्टी का पिछलग्गू बने रहते हैं। बिहार की हार से झकझोरना साफ दिखता है कि उनकी राजनीतिक समझ हार जीत पर टिकी है, ना कि नीतियों पर। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की कौन सी नीतियां थी चुनाव के मद्देनजर, इस पर भी सिब्बल साहब बात कर लेते। ईडी सीबीआई पर रोना रोते हुए वो भूल जाते कि एनडीए ने इन एजेंसियों से भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाई है। विपक्ष के कई नेता जेल में हैं। सिब्बल का यह बयान विपक्ष को और भी अलग थलग कर रहा है। टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके सब चुप्पी साध कर बैठे हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये आरोप खोखले हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कपिल सिब्बल जैसे नेता विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है। कोर्ट में लड़ते हैं लेकिन जनता से कटे हुए हैं। अगर कपिल सिब्बल सचमुच में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो राहुल गांधी की पॉपुलिस्ट राजनीति पर बोलते, जहां पर बेरोजगारी, महंगाई पर वो चुप्पी साध करके रहते हैं, लेकिन मोदी हेट पर फोकस रहता है। ये चुप्पी कपिल सिब्बल की कायरता और कांग्रेस पार्टी की हताशा को उजागर करती है। विपक्ष के एजेंडे को सुप्रीम कोर्ट में चलाने वाले कपिल सिब्बल साहब राहुल गांधी की राजनीतिक फेलियर पर क्यों बात नहीं करते? किस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो है लगातार गर्त में चली जा रही है, लगातार कांग्रेस पार्टी डूबती जा रही है। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी जो है बुरी तरीके से मिट्टी में मिलती जा रही है। इसके लिए राहुल गांधी के प्रति कपिल सिब्बल एक स्टेटमेंट क्यों नहीं दे पाते? क्यों नहीं ये कहते कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से परिवारवाद हावी हो रखा है, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बर्बादी की कगार पर है? इस पर सिब्बल साहब क्यों नहीं बोलते? बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के क्या आप सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।